इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो भूत प्रेत या आत्मा जैसी चीज़ों में यकीन रखते हैं, और दूसरे जो ऐसी चीज़ों में यकीन नहीं करते हैं। उनका मानना है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। व्यक्तिगत ये मानना है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी ये थी कि एक व्यक्ति जिसकी कोरोना में मौत होती है, राजस्थान के भरतपुर की एक घटना थी। और उस व्यक्ति की कोरोना में मौत होने की वजह से उसके बीवी और बच्चों को देखने वाला, उनके खर्चे चलाने वाला कोई था नहीं। तो वो महिला रोज़ रोती और अपने बच्चों से कहती थी कि अगर उसे कोई 40-50 हज़ार रुपये दे दे तो अपने घर का खर्चा चला लेगी, यानी कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेगी, उनका एक तरीके से जीवन ठीक ठाक चल जाएगा। लेकिन चूंकि किसी ने उनकी मदद नहीं की, ना उनके रिश्तेदारों ने मदद की, ना उनके आस पड़ोस के लोगों ने मदद की, लेकिन उस व्यक्ति की आत्मा ने ये बात सुन लिया और 1 महीने तक वो व्यक्ति उसी फैक्ट्री में जाकर काम करता है जिस फैक्ट्री में वो काम करता था। ना सिर्फ काम करता है बल्कि 1 महीने की सैलरी उसके घर पहुंचाई जाती है। और जब लोगों तक सच्चाई पता चलती है कि जिस व्यक्ति के साथ वो लोग काम कर रहे थे, वो व्यक्ति कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक आत्मा था जिसकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। तो जब लोगों तक ये सच्चाई सामने आती है, सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति मरने के बाद भी उसको अपने परिवार का इतना चिंता है कि मरने के बाद भी वो इंसान 1 महीने तक काम करता है। ना सिर्फ काम करता है बल्कि 1 महीने की सैलरी उसके घर पहुंचाई जाती है। अब कुछ कहानियाँ जो बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से सुना दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं जो हाईलाइट नहीं हो पाती हैं या वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। आज की कहानी उन्हीं में से है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि भूत प्रेत या आत्मा जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब इसको कहने के पीछे का कारण ये है, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आज की कहानी आपको सुनाता हूँ, तब जा कर के आपको पूरा मामला समझ में आएगा और शायद आपको भी यकीन होगा कि ऐसी चीज़ें होती हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है। जौनपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, बल्कि है। उस गांव में एक अस्पताल हुआ करता था। उस अस्पताल में रोज़ की तरह 2 डॉक्टर रात के लगभग 9 बजे थे मरीजों को देखने के लिए उनके वार्ड में जाते हैं। लेकिन डॉक्टर अभी उन मरीजों को देख पाते, वो दरवाजे से अंदर देखते हैं कि कोई व्यक्ति उन मरीजों का हालचाल पूछ रहा है, उन मरीजों की तबीयत के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, और मरीज भी बाकायदा बात कर रहे हैं। अब जैसे ही दोनों डॉक्टर ये देखते हैं, दोनों घबरा जाते हैं, दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों बदहवासी में उल्टे पांव अपने कैबिन में आते हैं और आकर बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या जो मैंने देखा वो तुमने देखा? दूसरा डॉक्टर बोलता है कि हाँ, जो तुमने देखा वही मैंने भी देखा। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि लगता है आज फिर एक बार डॉक्टर साहब आ चुके हैं। अब इस आप कहानी को और अच्छे से समझ पाएँ, आपको इस कहानी के 10 साल पूर्व ले चलता हूँ। एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर जयदेव। डॉक्टर जयदेव का सपना था कि वो जब बड़े हो जाएंगे, बड़े होकर समाज की सेवा करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। बाकायदा डॉक्टर साहब बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थे। अपनी वो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करते हैं, MBBS जैसी परीक्षा को पास करते हैं। जितने भी बड़ी डिग्रियां होती हैं डॉक्टर बनने के लिए, उनको वो हासिल करते हैं और एक सरकारी अस्पताल में उनकी नौकरी लग जाती है। लेकिन सरकारी अस्पताल में नौकरी करने के दौरान उनको ये महसूस होता है कि यहाँ के कामकाज से वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जो अन्य डॉक्टर थे या उस अस्पताल में जितने भी नर्स या कंपाउंडर या अन्य जो कर्मचारी थे उस अस्पताल के, वो पूरी ईमानदारी से काम नहीं करते थे, मरीजों की सेवा नहीं करते थे। कई बार मरीज़ जिनके पास कम पैसा होता या जो गरीब होता था, वो बिना इलाज के वापस लौट जाते थे। और ये सब देखकर डॉक्टर साहब को बहुत दुख पहुंचता था और मन ही मन वो बहुत ही ज़्यादा निराश रहते थे, दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद उस अस्पताल में काम करने के बाद उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब वो इस अस्पताल में काम नहीं करेंगे, और कुछ पैसा इकट्ठा करने के बाद वो अपने गांव में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवाएंगे और वहाँ पर किसी भी तबके का इंसान हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, खास करके गरीबों के लिए वो फ्री में इलाज करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे और एक तरीके से समाज की सेवा करेंगे। डॉक्टर साहब ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने सोचा।
कुछ समय तक उस अस्पताल में नौकरी करने के बाद डॉक्टर साहब ने कुछ पैसा इकट्ठे किए, कुछ पैसा लोन लिया और अपने गांव में एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल खुलवाया। और उस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब तमाम जितने भी लोग थे, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, उनका इलाज करते थे और पैसे के रूप में सिर्फ 5 से 10 रुपए वो फीस लिया करते थे। जो आसपास के गांव वाले थे, उन्होंने जब डॉक्टर साहब की इस महानता को देखा, इस उदारता को देखा कि कोई ऐसा भी डॉक्टर है जो इतने कम पैसे में मरीजों की देखभाल कर रहा है, उनका इलाज कर रहा है, उनका उपचार कर रहा है, तो उस गांव से जितने भी सटे लोग थे, उस गांव से सटे हुए और जितने भी गांव के लोग थे, डॉक्टर साहब को एक तरीके से भगवान की तरह पूजना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब की ख्याति अन्य गांव में पूरी फैल जाती है। सभी लोग डॉक्टर साहब के फ़ैन हो जाते हैं और सभी लोग डॉक्टर साहब से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर साहब की महानता और डॉक्टर साहब की उदारता को देखते हुए कि कोई व्यक्ति इतना महान कैसे हो सकता है। कई बार तो ऐसा भी होता था कि कुछ लोग डॉक्टर साहब के लिए रोज़ खाना लेकर आते थे। डॉक्टर साहब कभी खाना उनको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जिसके पास जो भी सुविधा था, जो भी जिस लायक था, डॉक्टर साहब को मदद करता था, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर साहब एक बहुत ही अच्छे इंसान, एक महान इंसान और एक महान डॉक्टर थे। लेकिन शायद किसी ने ठीक कहा है कि इस दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाते हैं। तभी 2020 में कोरोना आ जाता है और डॉक्टर साहब कोरोना के जितने भी मरीज़ थे, अपनी परवाह किए बगैर, बिना ग्लव्स लगाए, बिना किसी प्रोटेक्शन के, वो दिन रात जो कोरोना के पेशेंट थे उनकी सेवा करते, उनकी मदद करते, उनका इलाज करते थे। और चूँकि इसी वजह से वो अपना ध्यान नहीं रख पाते थे और इसी बीच उनको कोरोना हो जाता है। कोरोना होता है, खैर उनका इलाज चलता है, लेकिन तमाम कोशिश के बाद बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डॉक्टर साहब की मौत हो जाती है। खैर डॉक्टर साहब को उनके पैतृक निवास में, यानी कि उनका जो गांव था, उस गांव में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद जो उस अस्पताल में मरीज़ थे, उनको ये बात पता ही नहीं चलती है कि डॉक्टर साहब की मौत हो चुकी है। कुछ लोगों को डॉक्टर साहब से इतना प्यार था कि अगर उनको बता दिया जाता तो कहीं ना कहीं वो सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते जो मरीज उस अस्पताल में एडमिट थे। खैर डॉक्टर साहब इधर गुजर चुके हैं। गुजरने के बाद, मरने से पहले डॉक्टर साहब ने अपने 2 जूनियर डॉक्टरों से कहा था कि तुम लोग इस अस्पताल की खूब सेवा करना, मरीजों की मदद करना, मरीजों का इलाज करना और हो सके तो इस अस्पताल को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। वो दोनों डॉक्टर साहब को बहुत मानते थे। डॉक्टर साहब के वो जूनियर दोनों डॉक्टर बहुत कुछ उन्होंने डॉक्टर साहब से सीखा था। वो दोनों डॉक्टर जयदेव के कहने पर, यानी कि जयदेव ने जो एक रूल फॉलो किया था कि रोज़ रात को 9 से 9:30 के बीच में मरीजों को देखना, उन्होंने भी ये प्रक्रिया शुरू किया। लेकिन मरने के कुछ दिनों के बाद डॉक्टर साहब जब गुजर जाते हैं, ये दोनों डॉक्टर भी मरीजों की हालचाल लेने, उनका जानने के लिए कि उनकी तबीयत में कुछ सुधार है या नहीं, ये भी उस रूटीन को फॉलो करते हैं। कुछ दिनों के बाद ये देखते हैं कि डॉक्टर जयदेव उस वार्ड में आते हैं। ना सिर्फ आते हैं, मरीजों से बातचीत करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनके तबीयत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और बदले में जो मरीज हैं वो भी उन डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसा हफ्तों चला। एक रोज़ लगभग रात के 9 बजे थे, दोनों डॉक्टर फिर जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको शंका था कि कहीं डॉक्टर साहब आज भी ना आ जाएं। वो जैसे ही उस वार्ड में जाने की कोशिश करते हैं, दोनों देखते हैं कि ऑलरेडी लगभग 9 बजे के आसपास डॉक्टर साहब आ करके और उन मरीजों को देख रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं और बदले में मरीज भी उनसे बात कर रहे हैं। दोनों डॉक्टर ये देखते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि लगता है एक बार फिर डॉक्टर साहब आ गए हैं। एक ने उसमें से हिम्मत करके पूछा दूसरे डॉक्टर से कि आज हम मरीजों से पूछ कर ही रहेंगे कि क्या इन्होंने वाकई में डॉक्टर साहब से बात किया। दोनों डॉक्टर हिम्मत करके अब जाते हैं वार्ड में और पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब आए थे। सारे मरीज बताते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आए थे। डॉक्टर साहब ने बल्कि हालचाल भी पूछा, एक सबका तबीयत के बारे में जानने की कोशिश की, हमने भी बात किया। दोनों डॉक्टर ये सुनकर इतना हैरान थे क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई ये जानते थे और जब डॉक्टर साहब को
उनका जब अंतिम संस्कार किया गया था तो ये दोनों डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे और दोनों ये सोचकर हैरान थे कि कोई व्यक्ति मरने के बाद भी ऐसा लगातार कैसे कर रहा है। खैर, ये दोनों डॉक्टर मरीजों को जब पूरी कहानी बताते हैं तो जितने भी मरीज़ थे किसी को यकीन नहीं होता है, सब हैरान थे। आसपास के जितने भी लोग थे उन तक जब ये बात पहुंचती है वो लोग भी सुनते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। हालांकि कुछ दिनों के बाद डॉक्टर साहब की आत्मा आना बंद कर देती है, लेकिन तमाम जो गांव के लोग थे या उस अस्पताल में जितने भी मरीज़ भर्ती थे, जब उनको सच्चाई पता चलती है तो सभी लोगों की आंखों में आंसू थे कि कैसे डॉक्टर साहब मरने के बाद भी उनके अंदर इतना दया, इतना करुणा और अपने काम के प्रति वो इतने ईमानदार थे कि मरने के बाद भी वो इतने दिनों से आत्मा के रूप में उस अस्पताल में आ रहे हैं। लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि डॉक्टर साहब मरने के बाद भी अपने मरीजों का इतना ख्याल रखते हैं, मरने के बाद भी अपने काम के प्रति ईमानदारी से, अपने कर्तव्य के प्रति इतना ईमानदार हैं कि वो मरीजों का मरने के बाद भी ख्याल रखते हैं। तो ये थी आज की कहानी। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि भूत प्रेत या आत्मा जैसी चीज़ें होती हैं, और इस कहानी ने एक तरीके से सिद्ध कर दिया, एक तरीके से प्रूफ कर दिया कि वाकई में ऐसी चीज़ें होती हैं। हालांकि कुछ लोग इसको अफवाह मानेंगे, लेकिन उनका भी अपना राय है जिसका सम्मान है, और हर इंसान की अपनी एक सोच होती है। लेकिन कुछ लोग इसको महसूस करते हैं, कुछ लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे उनको यकीन हो जाता है। लेकिन जो लोग ऐसी चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाते हैं उनका ये मानना होता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरा ये व्यक्तिगत राय है। दोस्तों, आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो खैर, कहानी में आज इतना ही। और प्लीज़ जितने भी लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और अगर कोई कमी हो दोस्तों तो ज़रूर बताएं। तो खैर, सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।